हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता पोलियो क्राफ्ट से। आज हम बनाएंगे ये खूबसूरत सा डेजी फ्लावर चार्म। ये डेजी फ्लावर चार्म आप आपके फेवरेट चीज़ों के साथ पेयर कर सकते हैं, जैसा कि बैग, या फिर आप इसे किचन के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। आपके दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। चलिए इसे बनाना सीखते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ 1 mm नायलॉन यार्न। चाहिए हमें 2.5 mm क्रोशे हुक। चाहिए स्टिच मार्कर, अगर नहीं है आप कोई भी यार्न को भी यूज कर सकते हैं। चाहिए डार्निंग नीडल या फिर वूल नीडल। मैं यहाँ पे ये 2 साइज के बीड्स यूज कर रही हूँ। आप बिना बीड्स के भी बना सकते हैं। चाहिए हमें ग्लू बीड्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्लावर को बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे एक मैजिक सर्कल या फिर मैजिक रिंग। बनाने के लिए ऐसे हम क्रॉस करेंगे, छोटी उंगली के नीचे ऐसे होल्ड करेंगे, फिर हम हुक को ऐसे डालेंगे, इस यार्न को निकालते हुए ऐसे ट्विस्ट करके एक लूप बना लेंगे, फिर हम इस यार्न को इस लूप के अंदर से निकाल लेंगे। ये हमारा मैजिक रिंग या फिर मैजिक सर्कल बन गया। सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब हम इस सर्कल के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हुक को ऐसे रिंग के अंदर से डालेंगे, वर्किंग यार्न को निकाल के लूप बनाएंगे, फिर हम वर्किंग यार्न को इन दोनों लूप के अंदर से निकाल लेंगे। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशे बन गया। ऐसे ही बनाना है टोटल 5। ये 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे और ये हमारा 5 सिंगल क्रोशे। ये 5 सिंगल क्रोशे से ऐसे टाइट कर लेंगे। अब हम इस पॉइंट को ऐसे एक यार्न के टुकड़े को जस्ट हुक के नीचे रखेंगे और नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। ये राउंड 1 कंप्लीट। अब हम राउंड 2 बनाएंगे। राउंड 2 में फर्स्ट स्टिच के अंदर हुक को डालेंगे, यार्न निकालते हुए ऐसे सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो ये 1 सिंगल क्रोशे बन गए। फर्स्ट स्टिच के अंदर फिर से डालेंगे और एक और सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये 2 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालेंगे और यहाँ पे भी हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। 1 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट के अंदर डालेंगे, बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। 1 2, फिर नेक्स्ट के अंदर ये सेकेंड राउंड में हम हर स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये लास्ट के। ये हमने इसीलिए मार्क करके रखा था, वरना आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ से हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। तो इस राउंड में हमने बना लिए 5 सिंगल क्रोशे के अंदर 2 करके सिंगल क्रोशे। तो हमारे पास बन गए 10 सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब हम सेम इस यार्न को निकालेंगे, फिर से इसे ऐसे प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। हुक को फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालेंगे और बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालेंगे, बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच के अंदर। 1, ये 2 सेम स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट के अंदर डालेंगे, बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट के अंदर 2। ऐसे ही इसे इस राउंड को हम रिपीट करेंगे। 2, फिर से 1
2, 1, 2, 1 और ये 2, ये लास्ट स्टिच। हम इसे निकाल देंगे। ये हमारा फ्लावर का मिडिल पार्ट बन गया। आप कॉन्ट्रास्ट कलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस राउंड में हमारे पास बन गए हैं 15 सिंगल क्रोशे, ठीक है, 15 सिंगल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के पहले ऐसे डालेंगे नेक्स्ट स्टिच के अंदर और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और ये राउंड फुल क्लोज हो गया। अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप यार्न को कट करेंगे और न्यू कलर को ऐड कर लेंगे। अब हम 5 चेन बना लेंगे। 5 चेन, 1, बहुत ज्यादा टाइट नहीं बनाना है, 2, 3, 4 एंड ये 5 चेन बन गए। ऐसे टर्न करेंगे तो पीछे यहाँ पे आपको ये सारे बम्स के जैसे दिखेंगे। ये सारे के अंदर हमें वर्क करना है, ठीक है। ये अगर बहुत ज्यादा टाइट हो तो आप एक्स्ट्रा हुक से इसे लूज करके फिर बना सकते हैं। ऐसे टर्न करते हुए डालना है, ऐसे डालना है और ऐसे एक लूप निकाल लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट के अंदर डालना है और लूप निकालना है, फिर नेक्स्ट के अंदर डालना है, लूप निकालना है, फिर नेक्स्ट के अंदर। तो ये हमारे पास हो गए 5 और फिर हम जहां से स्टार्ट किए थे चेन को सेम स्टिच के अंदर डालना है और एक लूप निकालना है। तो हमारे नीडल पे हो गए अभी 6 लूप। यार्न ओवर करना है, फर्स्ट 2 लूप के अंदर से निकाल लेना है, फिर यार्न ओवर करते हुए इन 2 लूप के अंदर से निकालना है, फिर यार्न ओवर करते हुए ऐसे लूप के अंदर से निकालना है, फिर यार्न ओवर करते हुए और ये लास्ट के। ये फ्लावर पेटल्स बनना हमारा स्टार्ट हो गया है। फिर ऐसे 1 चेन बनाएंगे। यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं शेप के लिए। फिर पहले वाले के अंदर डालेंगे, लूप निकालेंगे, फिर ऐसे ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट डाल के लूप निकालेंगे। इस राउंड में यहाँ पे 6 और फिर हम सेम स्टिच के अंदर जहां से हमने फर्स्ट वाला बनाया था वहीं पे डालेंगे इस बार भी। और हमारे पास हो गए हैं 7 लूप और सेम 2-2 करके निकाल लेंगे यार्न ओवर करते हुए। फिर से हम 1 चेन बना के इंक्रीज करेंगे और फिर हम फर्स्ट के अंदर डालेंगे, ऐसे लूप निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट के अंदर ऐसे करके फिर से हम लूप निकालेंगे। ऐसे अब हम नेक्स्ट वाले के अंदर डालेंगे, नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालेंगे और लूप निकालेंगे। इस बार हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेम हम वैसे ही 2-2 लूप के अंदर से निकाल लेंगे। सेम रखेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चेन नहीं बनाएंगे और फिर से हम लूप को निकालेंगे। ये हमने लूप निकाल लिया है। अब हम सेम सेकेंड
जो स्टिच के अंदर से हमने निकाला था वहीं पे डालेंगे और ऐसे लूप निकालते हुए यार्न ओवर करते हुए दो के अंदर से निकाल के कंप्लीट करेंगे। हमने फर्स्ट स्टिच के अंदर 2 टाइम बनाया है, फिर हमने इस पे भी 2 टाइम बनाया है। अब हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर बनाएंगे और डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज कैसे करना है, बस हमें ये पीछे के फर्स्ट वाले को स्किप करना है और सेकंड वाले से लूप निकालना है, तो ये डिक्रीज हो गया। ऐसे ही फ्लावर के पेटल्स को बनाने हैं। तो हमारे पास आ गए 6 लूप और हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर अभी डालेंगे और लूप को निकालेंगे। ये हमारा बन गया है 7 लूप। फिर दो के अंदर से फिर सेम हम एक छोड़ देंगे और नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे। और ये जहाँ पे हमने इसको बनाया था यहाँ पे बना के 2 टाइम कंप्लीट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 6 लूप से स्टार्ट किया था, अभी हमारे पास ये 6 लूप्स है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट एक फ्लावर पेटल कंप्लीट होने वाला है। एक और स्टेप करेंगे। तो आपने देखा पहले हमने चेन बनाया, फिर सेम स्टिच के अंदर हमने 2 टाइम बनाया, फिर नेक्स्ट के अंदर 2 टाइम बनाया, फिर नेक्स्ट के अंदर 2 टाइम। अब हमें फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे और नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे एक स्लिप स्टिच ऐसे और फिर ऐसे, फिर नेक्स्ट के अंदर डालेंगे, बनाएंगे स्लिप स्टिच ऐसे, फिर नेक्स्ट के अंदर और ये स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर हम सेम इस स्टिच के अंदर डालेंगे और स्लिप स्टिच करके क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारे फ्लावर के एक ब्यूटीफुल पेटल्स बन गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, लूप निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे फिर से हम 1 2 3 4 5। जैसे हमने यहाँ पे 5 बनाया था वैसे ही 5 चेन, फिर हम पीछे लूप्स निकालेंगे, फिर हम नेक्स्ट 3 के अंदर पेटल्स बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 के अंदर एक और, फिर नेक्स्ट 3 के अंदर और फिर नेक्स्ट 3 के अंदर। तो टोटल 5 पेटल्स को हमें यहाँ तक ऐसे ही रिपीटली बनाना है। ये हमारा बन गया है। आप देख सकते हैं अगर आपका काउंट सही रहेगा तो एग्जैक्ट पॉइंट में खत्म हो जाएगा। अब हम ऐसे एक बार स्टिच कर लेंगे और यार्न को कट कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा रखेंगे स्टिचिंग के लिए। इसे टाइट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे फिनिश कर सकते हैं या फिर अंदर डाल सकते हैं। ऐसे ही हमें एक और फ्लावर बनाना है। 2 फ्लावर बना लिए हैं, ये बैक साइड है। दोनों को हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से स्टिच करते हुए पूरा स्टिच करेंगे। आप यार्न को ऐसे बैक में भी डाल के फिनिश कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा यार्न है तो आप ऐसे बैक साइड में थोड़ा से स्टिच के अंदर अंदर डाल के इसे कट कर सकते हैं। ये ऐसे भी फिर आप दोनों को स्टिच कर सकते हैं। अब नीडल को हम ऐसे डाल देंगे नीडल के अंदर और दोनों फ्लावर को स्टिच कर लेंगे। दोनों फ्लावर के
बैक साइड को ऐसे रखेंगे। एक्स्ट्रा अगर यार्न है तो अंदर आप डाल सकते हैं। मैंने फिनिश कर लिया है, तो हम जस्ट स्टिच करेंगे। इसे स्टिच करने के लिए हम ऐसे डालेंगे और इस वाले के बीच में ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे। ठीक है, फिर यार्न को फ्रंट की तरफ लाएंगे और फिर आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टिच के अंदर ऐसे डालेंगे। ठीक है, और फिर इस साइड के भी फर्स्ट वाले स्टिच के अंदर हम डालेंगे ऐसे दोनों को, और फिर हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। फिर से फ्रंट पे लाएंगे। अब हम नेक्स्ट के अंदर डालेंगे, इसके भी नेक्स्ट के अंदर डालेंगे और फिर से ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। फिर सेम ऐसे आप लुक देख सकते हैं, सेम ऐसे ही लुक क्रिएट कर रहा है। ऐसे करके हम इसे कंटिन्यू यहाँ तक करेंगे, फिर हम ऐसे हर पॉइंट तक कंटिन्यू स्टिच करेंगे और फिर लास्ट यहाँ तक स्टिच करके यहाँ पे थोड़ा गैप रखेंगे, जिसमें से हम कॉटन को या फिर पॉली फाइबर को अंदर डाल सके। मैं यहाँ तक स्टिच करके फिर आगे आपको बताती हूँ। ये हमारे स्टिच हो गए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया है, इसके अंदर अच्छे से अब हम कॉटन को डाल देंगे ऐसे। और पेटल के अंदर भी अच्छे से डालना है, ऐसे डालना है। ऐसे पेटल्स के अंदर जितना अच्छे से डालेंगे, ये पेटल्स के लुक उतना ही अच्छा आएगा। ये देख रहे हैं, ये ऐसे फुल जाएंगे। बीच में थोड़ा डाउन ही पसंद है और ये सारे फुले फुले ज़्यादा पसंद है। आप जैसे मन वैसे डाल सकते हैं। थोड़ा सा और डाल देंगे, क्योंकि बाद में नहीं डाल पाएंगे, तो अच्छे से इसे भी देख लेना है। अब हमें इसे कंटिन्यू यहाँ तक स्टिच करके कंप्लीट करना है। ये हमारा स्टिच हो गया है। लास्ट पे एक ऐसे नॉट बना के टाइट कर लेंगे। प्यारा सा 3D फ्लावर कंप्लीट। इसे अब हम ऐसे निकाल लेंगे और स्टिच के अंदर अंदर ऐसे थोड़ा सा डाल के फिनिश करेंगे। ठीक है, ऐसे और ज़्यादा करके अंदर डाल देंगे और फिर कट कर लेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा फ्लावर डन। अब हम थोड़ा सा यार्न को लंबा छोड़ देंगे, स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बना के फिर ऐसे 50 चेन बनाएंगे। यार्न को लूप के अंदर से निकालेंगे, ये चेन बन गया। फिर से सेम यार्न को ऐसे निकालेंगे, तो ये हमारा 3 चेन बन गया है। ऐसे हमें बनाना है 50 चेन। ये हमने
50 चेन बना लिया है। अब हम इसे भी थोड़ा लंबा रख के स्टिच के लिए कट कर लेंगे, निकाल लेंगे और इसको हम ऐसे चेन को दोनों साइड अच्छे से पकड़ के ऐसे एक नॉट बना लेंगे एकदम क्लोज टू चेन के पास, ऐसे। ठीक है। अब हम फ्लावर के यहाँ पे आपको जहाँ लगाना है या फिर यहाँ पे स्टिच करके यान को अंदर डाल के फिनिश कर लेना है। यहाँ पे ऐसे नॉट बनाते हुए सारे यान को फिनिश करना है। ऐसे अंदर डाल देना है अच्छे से, वरना ये खुल जाएगा। इसे बार बार हमें खींचना है, इसीलिए क्योंकि हम बैग वगैरह में इसे टाई करेंगे। इसे अच्छे से अंदर डालते हुए काफी अंदर तक ऐसे ही और फिनिश करना है। नायलॉन यार्न का एक होता है ऐसे खींचने से ये खुलने लगते हैं, तो आप यहाँ पे लाइटर से इसे थोड़ा सा बर्न करके फिक्स भी कर सकते हैं। ये ऐसे कट कर देंगे। इस यार्न को भी सेम ऐसे ही फिनिश कर लेंगे। ये हमने ऐड कर लिया है। हम सेम साइज का बीड्स का माला बना लेंगे। आपको अगर साइज छोटा बड़ा करना हो तो आप कर सकते हैं। सेम इसे भी हम ऐसे दोनों को साथ में नॉट कर लेंगे और इसे भी साथ में जोड़ लेंगे। ये हमने इसे भी स्टिच कर लिया है। ये हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू से बीड्स को लगा देंगे। मैं इसीलिए ये सेम कलर से बनाई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे बीच में बीड्स लगाने हैं। मैंने ग्लू के ऊपर ज़्यादा करके डाला था, फिर मैंने इसे क्लीन कर लिया है, तो आप ये लुक देख सकते हैं। ये हमारे डेज़ी फ्लावर चार्म्स बन गए। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप लुक देख सकते हैं। आप भी इसे बनाइए और आपके फेवरेट बैग के साथ वेयर कीजिए या फिर बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।